श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 चतुर्थ आश्रम की उत्पत्ति। अध्याय 27 राजा पुरंजन की नगरी पर चंडवेग का धावा और कालकन्या का चरित्र। महर्षि नारद ने कहा, हे राजन, अपने पति को विभिन्न तरीकों से मोहित करके अपने वश में करके राजा पुरंजन की पत्नी ने उसे संपूर्ण संतुष्टि देना शुरू कर दिया और उसके साथ सुखमय जीवन व्यतीत करने लगी। रानी ने स्नान किया और उन शुभ कपड़ों और आभूषणों से सजा ली जो विशेष अवसरों पर पहने जाते हैं। खाना खाने के बाद और पूरी तरह से तृप्त होकर वो राजा के पास लौटी। उसके द्वारा खूबसूरती से सजाए हुए मादक चेहरे को देखते ही राजा ने उसका पूरे समर्पण के साथ स्वागत किया। रानी पुरंजनी ने राजा को गले लगाया और राजा ने भी उनके कंधों को सहलाते हुए उनका उत्तर दिया। इस तरह एकांत जगह पर वे मजाकिया बातें करते रहे और राजा पुरंजन अपनी सुंदर पत्नी के प्रति इतने मोहित हो गए कि उन्हें अच्छे बुरे का विचार नहीं रहा। वो भूल गए कि दिन रात बीतने का मतलब है कि उनका जीवन काल बिना किसी लाभ के कम हो रहा है। इस प्रकार अत्यधिक मोहजाल में फंसकर राजा पुरंजन उच्च चेतना वाला होने के बावजूद अपनी पत्नी के हाथों के तकिए पर सिर रखे हुए हमेशा लेटा रहता था। इस तरह वो उस स्त्री को ही अपने जीवन का सर्वस्व मानने लगा। अज्ञानता के आवरण से ढके होने के कारण उसे आत्म साक्षात्कार का, चाहे स्वयं के लिए हो या भगवान के लिए, कोई ज्ञान नहीं रहा। अरे राजन प्राचीन बर्हिषत, इस प्रकार राजा पुरंजन काम और पाप के कर्मफलों से भरे हुए हृदय के साथ अपनी पत्नी के साथ सुख विलास करने लगा और इस तरह आधे पल में ही उसका नया जीवन और यौवन समाप्त हो गया। तब नारद मुनि ने महाराज प्राचीन बर्हिषत को संबोधित करते हुए कहा, हे दीर्घायु महाराज, इस प्रकार राजा पुरंजन ने अपनी पत्नी पुरंजनी के गर्भ से 1100 पुत्रों को जन्म दिया था, परंतु इस कार्य में उनका आधा जीवन बीत गया। हे प्रजापति राजा प्राचीन बर्हिषत, इसी तरह राजा पुरंजन की भी 110 कन्याएं उत्पन्न हुईं। ये सभी अपने माता पिता की तरह ही यशस्वी थीं। उनका व्यवहार सौम्य था और वे उदार और अन्य अच्छे गुणों से युक्त थीं। इसके बाद अपने पितृकुल की वृद्धि के लिए पांचाल देश के राजा पुरंजन ने अपने पुत्रों का विवाह योग्य वधुओं के साथ कर दिया और अपनी कन्याओं का विवाह योग्य वरों के साथ कर दिया। इन अनेक पुत्रों में से प्रत्येक के सैकड़ों सैकड़ों पौत्र हुए। इस प्रकार राजा पुरंजन के पुत्रों और पौत्रों से पूरा पंचाल देश भर गया। ये पुत्र और पौत्र किसी प्रकार से पुरंजयन के घर, खजाना, नौकर, सचिव और दूसरे सारे साजो सामान सहित सारी धन संपत्ति को लूटने वाले थे, क्योंकि राजा पुरंजयन का इन सभी वस्तुओं से गहरा संबंध था। नारद मुनि ने आगे कहा, हे राजा प्राचीन बर्हिषत, तुम्हारी तरह ही राजा पुरंजन भी कई इच्छाओं से घिरा हुआ था। इसलिए उसने देवताओं, पितरों और समाज के अग्रगण्य नेताओं की पूजा विभिन्न यज्ञों द्वारा की, लेकिन ये सभी यज्ञ खून के प्यासे थे क्योंकि उनके पीछे जानवरों के वध की भावना काम कर रही थी। इस प्रकार राजा पुरंजना कर्मकांड और अपने परिजनों के प्रति अत्यधिक आसक्त थे और उनकी चेतना दूषित थी। अंततः वे एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गए जिसे भौतिक वस्तुओं से अत्यधिक आसक्त लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते। हे राजन, गंधर्वलोक में चंडवेग नाम का एक राजा है। उसके अधीन 360 बड़े शक्तिशाली गंधर्व सैनिक हैं। चंडवेग के साथ उतनी ही गंधर्विनियां थीं जितने सैनिक थे और वे सब बार बार इंद्रिय सुख की सारी सामग्री लूट रही थीं। जब राजा गंधर्वराज चंडवेग तथा उसके साथी पुरंजन नगर को लूटने आ पहुंचे तो 5 फनों वाला एक नाग नगर की रक्षा करने के लिए आ खड़ा हुआ। राजा पुरंजन नगर का रक्षक 5 फनों वाला सर्प 100 वर्षों तक गंधर्वों से लड़ता रहा। यद्यपि उनकी संख्या 720 थी, तब भी उसने उनसे अकेले ही युद्ध किया। क्योंकि उसे इतने सारे सैनिकों के साथ अकेले लड़ना था जो कि सभी बलशाली योद्धा थे, इसलिए 5 फनों वाला नाग कमजोर पड़ने लगा। ये देखकर कि उसका प्रिय मित्र कमजोर पड़ रहा है, राजा पुरंजन और नगर में रहने वाले उसके सभी मित्र और नागरिक बहुत चिंतित हो उठे। राजा पुरंजन पंचाल नाम की नगरी में कर वसूल करता और उस धन से विषय वासनाओं में लिप्त रहता था। स्त्रियों के वश में होकर वो समझ ही नहीं पाया कि उसका जीवन बीतता जा रहा है और वह मृत्यु के मुंह में जा रहा है। हे राजा प्राचीन बर्हिषत, इस समय की पुत्री तीनों लोकों में पति की तलाश कर रही थी।
यद्यपि कोई भी उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुआ, फिर भी वो भटकती रही। काल की कन्या जरा बड़ी अभागिन थी, इसलिए लोग उसे दुर्भगा कहते थे। लेकिन एक दिन वो एक महान राजा पर बहुत प्रसन्न हुई, और क्योंकि राजा ने उसे स्वीकार कर लिया था, इसलिए उसने उसे एक वरदान दे दिया। जब मैं ब्रह्मलोक से इस पृथ्वी पर आ रहा था, तो संसार भर में भ्रमण करती हुई काल की बेटी से मेरी मुलाकात हुई। मुझे एक सच्चे ब्रह्मचारी के रूप में जानकर वह मुझ पर आसक्त हो गई और उसने मुझसे विवाह करने का प्रस्ताव रखा। महर्षि नारद जी ने आगे कहा, जब मैंने उस नागन्या की प्रार्थना स्वीकार नहीं की तो वो बहुत क्रोधित हो गई और मुझे बहुत शाप देने लगी। उसने कहा कि क्योंकि मैंने उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की, इसलिए मैं कहीं भी एक जगह टिककर नहीं रह पाऊंगा। जब वो मेरे कारण निराश हो गई, तो मेरी अनुमति से वो यवनों के राजा, जिसका नाम भय था, के पास गई और उसे अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया। काल कन्या यवनों के राजा के पास पहुंची और उसे वीर रूप में संबोधित करते हुए कहा, महाशय, आप अछूतों में सर्वश्रेष्ठ हैं। मैं आपसे प्रेम करती हूं और आपको अपना पति बनाना चाहती हूं। मुझे पता है कि जो कोई भी आपसे मित्रता करता है वो निराश नहीं होता। वे लोग जो रीति रिवाजों या धर्मशास्त्रों के अनुसार दान नहीं देते हैं और जो इस प्रकार के दान को स्वीकार नहीं करते हैं, उन्हें तमोगुण से युक्त समझा जाना चाहिए। ऐसे लोग मूर्खों के मार्ग का अनुसरण करते हैं। निश्चित रूप से उन्हें अंत में पछताना पड़ेगा। काल कन्या ने आगे कहा, हे भद्र, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं। कृपया मुझे स्वीकार करके कृपा करें। पुरुष का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वो दुखी व्यक्ति पर दया करे। काल कन्या के कथन को सुनकर यवनराज मुस्कुराने लगा और विधाता के गुप्त कार्य को पूरा करने की युक्ति खोजने लगा। तब उसने काल कन्या को इस प्रकार संबोधित किया। यवनराज ने उत्तर दिया, मैंने विचार करके तुम्हारे लिए पति का चुनाव किया है। सभी लोगों की नजर में तुम अपशगुन और उपद्रवी हो। तुम्हें कोई पसंद नहीं करता, इसलिए कोई तुम्हें पत्नी के तौर पर कैसे अपना सकता है? ये संसार सकौम कर्मों का फल है, इसलिए तुम चुपचाप लोगों पर हमला कर सकती हो। मेरे सैनिकों की सहायता से तुम उनका बिना किसी विरोध के वध कर सकती हो। यवन राजा ने कहा, ये मेरे भाई प्रज्वार हैं, अब मैं तुम्हें अपनी बहन के रूप में स्वीकार करता हूँ। मैं तुम दोनों के साथ साथ अपने खूंखार सैनिकों को भी इस दुनिया में अदृश्य रूप से काम करने के लिए नियुक्त करूंगा।